वीडियो देखने वाले सभी मेरे दोस्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म बैक बेंचर्स पाठशाला पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पंजाब की जीके और हम कोशिश कर रहे हैं पंजाब की जीके को अच्छे तरीके से समझने की, पढ़ने की, ताकि कोई भी पॉइंट, कोई भी हमारा एग्ज़ाम में मार्क्स मिस ना हो और हम इसमें 100% गेन कर सके मार्क्स अपने एग्ज़ाम में पंजाब जीके में। सो दोस्तों, हम पंजाब जीके में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें पढ़ चुके हैं। जैसे हमने पीछे लेक्चर्स में पढ़ा था कि पंजाब के प्राचीन नाम, जितने नाम किसने क्या दिया था, संस्कृत नाम क्या था, लोकेशंस पढ़ी थी, पंजाब की जो बाउंड्रीज़ हैं, चाहे वो इंटरनेशनल बाउंड्री हों या फिर नेशनल बाउंड्री हों, उन सभी के बारे में हम दोस्तों पढ़ चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, वो है जियोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ पंजाब, यानी कि पंजाब की जो लोकेशन है, जो जियोग्राफिकल हिस्ट्री है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एक तो ये बात रहेगी इम्पोर्टेंट, और एक दोस्तों चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है वो है मेरे दोस्तों पंजाब की नदियाँ, कि कैसे 7 नदियों से 5 नदियों पे पंजाब आ गया। और दोस्तों इन नदियों का, जैसे आप सतलुज आज नाम ले लेते हो, ब्यास ले लेते हो, क्या शुरुआत से ही इनका यही नाम है? नहीं मेरे दोस्तों, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसी वर्ड की बात कर लेते हैं दोस्तों। पंजाब का मतलब है, पंज का मतलब है मेरे दोस्तों 5, यानी कि पंच यानी कि 5 प्लस आब, तो मेरे दोस्तों ये हो गया पंजाब, यानी कि 5 नदियों का प्रदेश। अब जब ये 5 नदियों का प्रदेश है तो 5 नदियों का नाम तो आपको पता ही होगा, उनके बारे में तो हम जिक्र करेंगे। और दोस्तों ये फारसी भाषा का शब्द है, पर्शियन भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों हम इसको एक बार रब कर लेते हैं, और आपने आई होप कि ये हेडिंग डाल ली होगी। इस हेडिंग के डालने के बाद दोस्तों हम लिखते हैं, सबसे पहले हमने बताया था कि ऋग्वेदा में पंजाब का क्या नाम था। पंजाब का नाम था दोस्तों सपत सिंधु। ये सपत सिंधु का मतलब है दोस्तों 7 नदियां। हमने आपसे पूछा था कि कमेंट में मेंशन करके बताइएगा कि वो 7 नदियां कौन सी हैं। शायद आप लोगों ने वो कमेंट में मेंशन कर दिया था। आज हम आपको उनकी डिटेल्स और पुराने नाम बताते हैं कि ऋग्वेदा में कौन सी उन 7 नदियों के बारे में कहा गया था। देखो, सिंधु तो खुद ही एक नदी है, सपत का मतलब 7, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि 6 + 1, 6 + 1 का मतलब क्या है कि 6 नदियां और एक सिंधु खुद से। अब देखो दोस्तों, पहली नदी, जो पहली नदी है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब से हम पढ़ने लगे हैं उसके बारे में सुनते ही आ रहे हैं, उसका नाम है श्रीमान झेलम। आजकल ये नदी भारत के पंजाब में नहीं है, ये पाकिस्तान में है मेरे दोस्तों, झेलम। उसके बाद जो नदी आती है मेरे दोस्तों वो है चनाब। ये दोनों की दोनों नदियां कहां पे हैं? अब ये दोनों की दोनों नदियां पूरी तरीके से पाकिस्तान में है मेरे दोस्तों। अब चनाब के बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों ब्यास, और ब्यास के बाद दोस्तों हम क्या पढ़ते हैं? सतलुज। और सतलुज के बाद हम दोस्तों क्या पढ़ते हैं? आप लोग देखिए, रावी। यही वह 5 नदियां हैं जिनके नाम से पंजाब को आजकल पंजाब कहा जाता है। इन्हीं 5 नदियों का संगम क्या कहा जाता है? पंजाब। परंतु जो सपत सिंधु में 7 नदियां, यानी कि 5 + 2 है, 5 + 2, यानी कि वो 2 और कौन सी नदियां थी? एक है मेरे दोस्तों सरस्वती, और एक है मेरे दोस्तों खुद सिंधु। अब यहां पे देखिए दोस्तों, हमने कर लिया है ये पहली, ये दूसरी, और ये तीसरी, और ये चौथी, और ये 5वीं, और ये 6ठी, ये 7वीं। सपत सिंधु हमने कवर कर लिया है। परंतु इनका जो पहले प्राचीन समय में नाम होता था उसके बारे में बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। झेलम, ध्यान रखिए दोस्तों, हम कैसे याद करेंगे? झेलम मतलब झाल,
झाल किस में होती हैं? या तो पानी में होती हैं दोस्तों, परंतु मैं याद रखने के लिए ये जो झाल है, झेल है, मैं कहाँ पे पैदा करूंगा? मैं पैदा करूंगा दूध में। और दूध की कंपनीज का नाम आप लोगों को पता है, पंजाब में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वेरका है और एक वीटा। तो दोस्तों इसका नाम हम वीटा से याद रखेंगे, क्या? वितास्ता। वितास्ता, वितास्ता मेरे दोस्तों नाम है, ध्यान रखिएगा, जेहलम का प्राचीन नाम वितास्ता। उसके बाद है जी चनाब। चनाब का पुराना नाम क्या होगा मेरे दोस्तों? आप लोगों ने बहुत सारे किस्से कहानियां, प्यार मोहब्बत के बहुत सारे किस्से कहानियां पढ़े होंगे, और उस हर एक कहानी किस्से में ये जो नदी है चनाब, इसका जिक्र बहुत बार आता है। तो मतलब मैं एक बात ऐसे याद करने के लिए कह सकता हूं कि चनाब जो नदी है वो बेस है फॉर विच, फॉर आशिक्स। आशिक समझते हो ना, मतलब जो प्यार करने वाले प्रेमी होते हैं। तो इसका पुराना नाम भी क्या है? अशकिनी। अशकिनी, अशकिनी। अगर आपको इंग्लिश लिखने में दिक्कत है, मैं बोल रहा हूं साथ ही साथ आप लिख लीजिएगा अशकिनी। फिर आती है मेरे दोस्तों ब्यास। ब्यास का नाम आप कैसे याद रखेंगे? बहुत पुराने टाइम की बात है, काफी पुराने टाइम की बात है। ब्यास नदी को देखने के लिए आई थी एक, आपको पता है कि एक एक्ट्रेस का नाम है बिपाशा बसु। तो बिपाशा बसु से हम ब्यास याद रखेंगे, और इसका नाम है, प्राचीन नाम है मेरे दोस्तों विपाशा। विपाशा नाम है मेरे दोस्तों, विपाशा। विपाशा यानी कि विपाशा बसु क्या वीआईपी थी ना? तो वीआईपी, वीआईटी और आस्क। ठीक हो, देखो वीआईपी ने विटामिन की टैबलेट खा के आस्क यानी कि पूछा, है ना, कोई बात नहीं। अब ये आ गया मेरे दोस्तों सतलुज। सतलुज का नाम देखो दोस्तों, आपको कई जगह पे मिलेगा, सुतुद्री। और उसके बाद एक और नाम मिल सकता है मेरे दोस्तों आपको, सतलुतरी। सतलुतरी, ये नाम भी आपको मिल सकता है सतलुज का। इसको तो याद रखने की कोई खास वो बात है नहीं, क्योंकि सत 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 सत। उसके बाद रवि। रवि, रवि दोस्तों आप लोगों को पता है कि एक मेल का नाम यानी कि पुरुष का नाम ज्यादातर क्या होता है? रवि। तो पुरुष का नाम होता है रवि, तो हम इसको याद रखेंगे पुरुषनी। पुरुषनी किसका नाम है? रावि का प्राचीन नाम क्या है? पुरुषनी। अब उसके बाद दोस्तों सरस्वती। सरस्वती का जो नाम है वो भी ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका पुराना नाम था सुरुस्ती। सुरुस्ती, सुरुस्ती। देखो सरस्वती और सरस्वती और सुरुस्ती मैच कर रहे हैं। आजकल दोस्तों ये नदी सूख चुकी है, ड्राइड अप हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद बच जाती है जी सिंधु। इसके बारे में तो आपको पता ही है कि इसका नाम क्या है? इंडस। तो ये पंजाब की वो सपत सिंधु के नाम से विख्यात, जिसने पंजाब को किया था, वो 7 नदियों के प्राचीन नाम और आज के नाम दिए गए हैं। और बहुत बार क्वेश्चन में ये चीजें पूछी जाती हैं मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब एक जो बात है, मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ जो नदियां हैं उनके भी प्राचीन नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक नदी है घग्गर, ठीक है। हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि घग्गर नाला है, घग्गर ये है। घग्गर नदी की जब हम बात करते हैं घग्गर की, तो घग्गर का जो प्राचीन नाम था वो क्या है मेरे दोस्तों? वो है मेरे दोस्तों द्रिशाद। द्रिशादवती, ये घग्गर का प्राचीन नाम है मेरे दोस्तों, द्रिशादवती। द्रिशादवती, ध्यान रखिएगा, द्रिशादवती। और मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को एक और नाम बताया था, क्या? सरस्वती। सरस्वती, और उसका पुराना नाम क्या था? सरस्वती का पुराना नाम था मेरे दोस्तों सुरुस्ती, ठीक है। ये किसका नाम था? सरस्वती का। हमने पिछले लेक्चर्स में एक बात आपसे शेयर की थी कि ईरानियों ने पंजाब को क्या कहा था? ब्रह्मवर्त। तो वो ब्रह्मवर्त इसलिए कहा था क्योंकि मेरे दोस्तों जो ये बीच का क्षेत्र है, बीच का, किस किस के बीच का? ये सरस्वती और घग्गर यानी कि द्रिशादवती के बीच के जो एरिया है, इसी को नाम दिया जाता है मेरे दोस्तों ब्रह्मवर्त। इसीलिए
पंजाब को ब्रह्मवर्त के नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्मवर्त, ठीक है, घग्गर और सरस्वती के बीच का एरिया। उसके बाद मेरे दोस्तों ज्यादा हमें क्या पूछा जाता है, इसके बाद हमसे पूछा जाता है कि जो जियोग्राफिकल एक्सटेंट है, जियोग्राफिकल एक्सटेंट यानी कि अब हम पढ़ेंगे जियोग्राफिकल एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब फैला हुआ, जियोग्राफिकली पंजाब कहां तक फैला हुआ था, जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ पंजाब ड्यूरिंग डिफरेंट रेजिम, यानी कि अलग अलग समय पे अलग अलग दौर में पंजाब कहां से लेके कहां तक फैला हुआ था। आप लोग अगर प्राचीन समय में देखेंगे या प्राचीन हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आप लोग पाएंगे कि मौर्य वंश का जब चल रहा था शासन, मौर्य वंश का शासन चल रहा था, तब पंजाब कहां तक फैला हुआ था। मौर्य वंश के बारे में आप लोगों को पता है, और कुषाण वंश, उस टाइम पे पंजाब लगभग फैला हुआ था श्रीमान हिंदू कुश रेंज तक। हिंदू कुश रेंज होती है मेरे दोस्तों पहाड़ियां, लाइन से जो पहाड़ियां होती हैं, और ये हिंदू कुश रेंज कहां पे है, अफगानिस्तान में है, वहां तक पंजाब फैला हुआ था। उसके बाद आप लोगों को पता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सल्तनत आई, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत ने पंजाब को कहां से कहां तक फैला दिया, उन्होंने दिल्ली से लेके, उस टाइम पे दिल्ली से लेके पेशावर तक, दिल्ली से लेके पेशावर तक पंजाब फैला हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट महाराजा रणजीत सिंह की, महाराजा रणजीत सिंह, इनके शासनकाल में पंजाब का जो जियोग्राफिकल एक्सटेंट है, एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो बहुत दूरी तक फैल गया था। कहां तक फैल गया था, हमने पिछले लेक्चर्स में भी आपको ये बात बताई थी, बहुत डिटेल से बताई थी। सतलुज नदी से लेकर खैबर पास तक, ये वही खैबर पास है मेरे दोस्तों जिस पर हरि सिंह नलवा की 1834 में ड्यूटी लगा दी गई थी, और हरि सिंह नलवा की बहादुरी के किस्से इतने मशहूर हुए थे कि अफगानिस्तान के अंदर ये खैबर जो पास है, खैबर पास है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक पहाड़ी रास्ता है, पहाड़ों के बीच का जो रास्ता है, वहां पे हरि सिंह नलवा की ड्यूटी लगी थी। और ड्यूटी क्या लगी श्रीमान, वो इतने मशहूर हो गए, उनकी बहादुरी के इतने चर्चे मशहूर हो गए कि वहां पे बच्चे बच्चे का नाम अपने जो उनके माँ बाप थे वो हरि सिंह रखने लग गए। तो दोस्तों ये उनका एक्सटेंट था। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं कुछ चीजों की, कि आप लोगों ने पढ़ा कि पंजाब तो 5 नदियों का प्रदेश है, बिल्कुल सही बात है। जब पंजाब 5 नदियों का प्रदेश है तो इसमें तो 5 नदियां होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। परंतु कुछ चीजें हम पढ़ते हैं कि हम इसमें पढ़ेंगे कि मिसलीडिंग का मतलब है मेरे दोस्तों कि आजकल वो बात उतनी सच नहीं है जितनी पहले थी। कहने का मतलब क्या है, जिस टाइम पे भारत और पंजाब का बंटवारा, भारत और पाकिस्तान नहीं बने थे, आप लोगों को बताया है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ था। किस प्लान के तहत, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत। जून में जो प्लान लॉन्च हुआ था, 3 जून को, 5 जून को, जून में जो प्लान लॉन्च किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने, उसके तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो जब पंजाब यूनाइटेड था, यानी कि यूनाइटेड पंजाब, जब पंजाब का बंटवारा नहीं हुआ था, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 1947 से पहले के पंजाब की, तो उस टाइम पे मेरे दोस्तों पंजाब के अंदर 5 डिवीजन होते थे, 5 डिवीजन होते थे। अब इन 5 डिवीजनों का नाम आप कमेंट में मेंशन करके बताइएगा, अदरवाइज जब हम जियोग्राफी पूरी डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे तो हम आपको ये बताएंगे। 5 डिवीजन थे उस टाइम पे, कब, 1947 से पहले, बंटवारे से पहले, और 29 डिस्ट्रिक्ट थे मेरे दोस्तों, 29 जिले। अब क्या हुआ, हमारे जो बदकिस्मती, हमारे
बदकिस्मती मान लो उसको, या हमारा पंजाब था उसका बंटवारा हो गया कब? 1947 में बंटवारा हो गया। किसके तहत? लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान के तहत। उसमें क्या हुआ? उसमें यह हुआ श्रीमान, एक हो गया वेस्ट पंजाब और एक हो गया हमारा ईस्ट पंजाब। जो वेस्ट पंजाब था वो चला गया पाकिस्तान के हिस्से में और ईस्ट पंजाब जो आ गया भारत के हिस्से में। इसीलिए यहां पे आई लिख देता हूं और यहां पे पी लिख देता हूं, यानी कि ये पाकिस्तान वाला पंजाब है और ये इंडिया वाला पंजाब है। इनको हिंदी या पंजाबी में बोलते हैं लहंदा पंजाब और इसको चढ़दा पंजाब, क्योंकि ईस्ट से सूरज चढ़ता है और वेस्ट से सूरज छिपता है, लहंदा है। ये लहंदा पंजाब, ये चढ़दा पंजाब। दोस्तों जिस टाइम पे बंटवारा हुआ, पंजाब का लगभग 69% एरिया पाकिस्तान में चला गया। आप लोग अंदाजा लगाइए हमारे पंजाब का कितना बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और भारत के पास बच गया सिर्फ और सिर्फ 31%। हमारे लाहौर, मुल्तान, पेशावर सब कहां पे चले गए? पाकिस्तान के अंदर चले गए दोस्तों। उसके बाद जब ये चले गए तो 69% में कितने डिवीजन पाकिस्तान के पास चले गए? पाकिस्तान के पास मेरे दोस्तों 3 डिवीजन गए। 3 डिवीजन पाकिस्तान के हिस्से में आए और 16 डिस्ट्रिक्ट, 16 जिले पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। पंजाब के हिस्से में तो क्या रह गया? सॉरी, भारत के हिस्से में तो कौन सा पंजाब रह गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट थे उस टाइम पे? कितने? सॉरी, 2 डिवीजन थे और 29 में से कितने? 16 तो वहां चले गए और यहां पे हमारे पास बच गए 13 डिस्ट्रिक्ट। तो देखो दोस्तों कितना बड़ा हिस्सा हमने अपने जिगर का, कितना बड़ा टुकड़ा पाकिस्तान को दे दिया दोस्तों। अब जो ये पाकिस्तान वाला हिस्सा है मेरे दोस्तों, ये बहुत फर्टाइल है, काफी फर्टाइल, यानी कि पंजाब की लैंड का जो काफी ज्यादा फर्टाइल हिस्सा था, उपजाऊ हिस्सा था, जिसमें फसलें बहुत अच्छी होती थी और बहुत सारी चीजों की रिचनेस है उसमें, वो कहां पे चला गया? पाकिस्तान में चला गया। कैनाल नेटवर्क, यानी कि जो नहरी सिंचाई का जो नेटवर्क था वो पंजाब का बहुत मजबूत था और वो बहुत ज्यादा हिस्सा उसका पाकिस्तान के अंदर चला गया। ये जियोग्राफिकल हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है मेरे दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। इनसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। सो मिलते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी राय लेक्चर्स के बारे में या कंटेंट के बारे में आप कमेंट में हमें दे सकते हैं। कीप सपोर्टिंग, बने रहिए हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल बैकबेंचर्स पाठशाला पर। थैंक यू।